फाइनली दोस्तों आप लोग के समझ में बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका बीए सेकेंड ईयर है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के लिए है आपका। जैसा कि आपने थर्ड सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया होगा, सेम उसी प्रकार फोर्थ सेमेस्टर का भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और ये जो पेपर है, ये जो मॉडल पेपर है, आपका एजुकेशन का है, शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। एकदम पेपर की नेम की बात कर ले तो पेपर का नाम है आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आप एजुकेशन। पेपर का नाम है। अब जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है और रिटन का एग्जाम होगा, लिखित की परीक्षा होगा, तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को देख लो, इससे आपको ये पता चलेगा आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा रिपीटेड प्रश्न मैं ये भी बताऊंगा साथ में। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे आपको अपने एग्जाम में। यदि हम पेपर की बात करें, पेपर 3 खंडों में आपको विभक्त रहेगा। जैसा आपने थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा, 3 खंडों में विभक्त रहेगा। पेपर 2 घंटे करने को समय मिलेगा। 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। पेपर की एकदम बात करें तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। प्रत्येक पर उत्तर जो आपको देना पड़ेगा 50 वर्डों में। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के यहाँ से आपके 30 नंबर क्लियर होंगे इससे। इसके प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसा कि आपका पेपर का नाम ही आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। सेम उसी प्रकार यहाँ से क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, इसकी डिफिनेशन तैयार करना। बिल्कुल आपको 100% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया दूसरा कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के पक्ष क्या है, ये भी आपको देख लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपको देख लेना है, टिक लगा लीजिए। अभी आपके पास सीरीज या फिर नोट्स वगैरह अवेलेबल हो, इतने प्रश्नों को उत्तर आपको कंपलसरी तैयार करना ही है। मैं एग्जाम से पहले मैं जो है इस पेपर को सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसकी मदद से भी आप अपने एग्जाम में बिना सिलेबस बिना कोर्स लिए भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑप्टेट कर सकते हो। यदि इसके हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इमोशन क्या होता है, ठीक है, इमोशन के बारे में आपको देख लेना है। इमोशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है, इसके बारे में आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। यह भी काफ़ी बार महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी काफ़ी रिपीट हुआ यूनिवर्सिटी में। जैसे कि आपका रिटन की एकदम परीक्षाओं की बात करें तो आपका जैसा कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया, अवध विश्वविद्यालय हो गया, और 2-4 यूनिवर्सिटी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, सभी में जो है सभी इवन सेमेस्टर का एग्जाम जो होता है लिखित की ही परीक्षा कराई जाती है। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी जिसमें एक रिटन का एग्जाम होगा। यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं पेपर सेम ही लगता है, सिलेबस भी सेम है और क्वेश्चन भी देखा जाए तो वही देखा जाए तो रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरण क्या होता है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। मोटिवेशन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दिया कि लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्नों को टिक लगा लीजिए, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 9 नंबर कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है, जो है प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, इनके बारे में आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है इंडिविजुअल आपका डिफरेंसेस यानी व्यक्तित्व विभेद क्या होता है, ये भी आपको देख लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे जो है 10 क्वेश्चन आपके थे सेक्शन ए के। एकदम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपको जो है 4 ही प्रश्न आपको करना रहेगा, लेकिन इसमें जो है 7 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 7 प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। पूरा आपका तरह बी सेक्शन बी और सेक्शन सी पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है सेक्शन ए में एक आधे प्रश्न अलग से रख दे, नहीं तो पूरा पेपर इन्हीं पेपरों से बनेगा, ठीक है। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल जो है साइकोलॉजी। आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके कार्य, इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनेशन, इसका विषय क्षेत्र, इसकी विशेषताएं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है। गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन को 100% आपको अपने एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 15 से 20 नंबर यही क्वेश्चन आपको देके जाएगा पूरे पेपर में,
ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी तैयार करना ही है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इस तरह के। और देखा जाए तो पूरा पेपर ही महत्वपूर्ण है। ये जो पेपर मैंने इसको पुनः क्रिएट किया हुआ हूँ, देखा जाए तो इसमें ऐसे प्रश्नों को उठाकर मॉडल पेपर क्रिएट किया हुआ हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा इस बार पूछे जाने की संभावना है 2024 में। इसलिए यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों आपको तैयार कर लेना है। देखिए आपका ये जो है एजुकेशन का मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष में डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपके हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और देखा जाए तो हिस्ट्री, आपके अदर जितने भी आपके सब्जेक्ट थे सभी का मैंने जो है मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप जाइएगा, प्ले लिस्ट मैंने इसकी क्रिएट कर दी है बीए फोर्थ सेमेस्टर करके, उसमें आपको चले जाना है। एमसीक्यू वाली प्ले लिस्ट में नहीं जाना है, आपको केवल बीए फोर्थ सेमेस्टर 2024 लिखा होगा, उसमें आपको जाकर सभी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। मैंने ऑल सब्जेक्ट का ऑलरेडी जो है मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा। आप जाकर कोई भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी जाकर वॉच कर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का भी जो फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के तहत आपका पेपर होता है, उसकी भी मैंने अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें भी जाकर आपको देख लेना है, क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर सॉल्व करा दिया है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का भी मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा रखा हो, जिससे भी आपको पता चलेगा पेपर कैसा आएगा। आप यदि 2-3 यूनिवर्सिटी के पेपर उठा के तैयार कर लेते तो आपका को करिकुलर कोर्स का पेपर बिल्कुल आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 1-2 नंबर हो सकते हैं ना आते हो, नहीं तो पूरे वही प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, जो कि है 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका कि सिगमंड फायर के जो है मनोविश्लेषणात्मक विधि का आपको वर्णन करना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम के नियम क्या है, इसकी आपको व्याख्या करना है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया हुआ 5 नंबर, जो कि है, चलेगा इसको भी हम देखेंगे। 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हो कि शिक्षा में जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की महत्ता का आपको वर्णन करना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी अगले साल काफी यूनिवर्सिटी में रिपीट भी हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 6 नंबर कि आपका थर्नडाइक के जो है त्रुटि एवं प्रयास सिद्धांत की आपको जो है व्याख्या करना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, मंद बुद्धि के जो चिल्ड्रन होते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये आपको देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका। भी अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 8 नंबर है, ये आपका क्वेश्चन दिया हो कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का जो है संप्रदाय की आपको व्याख्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर की। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपका, ये सभी प्रश्न आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका शुरू हो जाता है। इसके प्रश्नों की बात करते हैं, इसमें जो है 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों के दोनों इसमें, लेकिन 4 प्रश्न आपके पूछ जाते हैं। आप चारों प्रश्न तैयार कर लीजिए, पूरी तरह आपका सेक्शन सी भी क्लियर हो जाएगा। आपका सेक्शन बी और सी ये दोनों में क्लियर बता दे रहा हूँ आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि सेक्शन बी में आपके 4 से 5 प्रश्न करने रहते हैं, टोटल 8 प्रश्न इसमें आपके दिए हुए हैं। सेक्शन सी में 2 प्रश्न करने रहते हैं, इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 गुना प्रश्न दिए हुए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और सेक्शन ए की यदि हम बात करें तो सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न करना रहता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 ही प्रश्न रहते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न आपको करना रहता है, इसलिए आप 10 वो भी तैयार कर लीजिए, पूरा पेपर सॉल्व होगा, एक भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिएगा, पूरे आपको तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, काफी महत्वपूर्ण साबित हो गया पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर। यदि हम सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, वही क्वेश्चन लौट फिरा कर पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब एम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, इसके महत्व। मैंने पहले भी बोला था, पेपर का आपका नाम ही है, इसलिए आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका विषय क्षेत्र, इसके महत्व, इसके उद्देश्य बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। यहाँ से 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, 7 नंबर में वहाँ पूछा गया था। ठीक है, और 10 और 17 हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन आगे पूछा था, टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस पेपर में। इसलिए ये क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगा 15 से 20 नंबर यही क्वेश्चन आपको देके जाएगा। लॉन्ग में बिल्कुल तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ, आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका यह 10 नंबर है, यानी स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का आपको वर्णन करना है, और इसके शैक्षिक जो है आपका निहितार्थ क्या है, इसको भी आपको बताना है, इसको भी एक बार देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि समायोजन का अर्थ क्या होता है, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रखूंगा, क्योंकि एडजस्टमेंट काफी बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि समायोजन का अर्थ क्या होता है, समायोजन की प्रक्रिया, समायोजन के बाद जो है
में बाधाएं कौन सी है, उसको समायोजन को बनाए रखने के लिए क्या उपाय है, ये भी आपको बताना है। लॉन्ग में प्रश्न तैयार कर लेना है, कम से कम आपको शॉर्ट में तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। लॉन्ग में देखने को मिलेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर दिया, जो कि है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था, शॉर्ट में प्रश्न पूछा गया था, इसको भी तैयार कर लेना है। सेक्शन सी के जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि अब प्रेरणा का जो है संप्रदाय क्या है, यानी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड मेजर्स ऑफ मोटिवेटिंग चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर था, ये क्वेश्चन जो है सारे जितने भी यूनिवर्सिटी जिसमें लिखित की परीक्षा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख लेंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।